आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई सारे रेल प्रोजेक्ट्स पर काम किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार को तो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की सौगात भी मिली है। इस रेल प्रोजेक्ट पर काम जोर शोर से शुरू हो गया है। बुलेट ट्रेन के लिए देश में 1705 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना, सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर बिहार में बुलेट ट्रेन के लिए लगभग 400 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से 4 राज्यों बिहार, बंगाल, यूपी और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। जानकारी के मुताबिक रेलवे की ओर से बुलेट ट्रेन के लिए हर 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेशन बनाए जाने की प्लानिंग है। इस तरह से बिहार के 3 जिलों में स्टेशन बनाए जाएंगे। इन जिलों में पटना, बक्सर और कटिहार शामिल है। ऐसे में इन तीनों जिलों और इसके आसपास के जिलों के लोगों को खास फायदा मिल सकेगा। खासकर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच जुड़ाव आसानी से हो सकेगा। रेलवे के इस मेगा प्रोजेक्ट से बिहार के विकास को भी नई पहचान मिल सकेगी। देखिए, बात ऐसा है कि हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं रे भाई, 24/7 कार्य करके बिहार को कैसे विकसित की जाए, बिहार को कैसे प्लान मुक्त बनाया जाए, बिहार को कैसे उद्योग युक्त बनाया जाए और बिहार के पूरी सम्मानित जनता को, हमारे बेटा और बेटियों, नौजवानों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आवागमन की सुविधा कैसे सुचारू की जाए, इसके चिंतन और मंथन हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी एनडीए की सरकार का मुखिया किया है रे भाई। आप देख लीजिए, 2005 से लगातार जब से एनडीए की सरकार बनी है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करीब करीब 20 वर्षों से बिहार लगातार विकासशील प्रदेश से विकसित की ओर बढ़ता हुआ ये कदम रहा। और फिर पुनः उसी परिपाटी को हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जीरो टॉलरेंस नीति को कायम करके बिहार को कैसे उद्योग युक्त बिहार बनाया जाए और बिहार के कैसे जो है ना, मतलब हर एक सिटी को जोड़ा जाए, इसकी परिकल्पना हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने की है, जो आपको एकदम दिख रहा है। पटना मेट्रो सिटी में तब्दील होने जा रहा है। आप पटना के 2 बजे रात को भी जा करके हमारे यही विपक्षी रात दिन लैंड ऑर्डर पर जो है ना प्रश्न उठाते हैं और वही विपक्षी लीडर ऑफ अपोजिशन जा करके हमारे मेरिन ड्राइव पर डांस करते हैं। तो ये है पटना का दृश्य। और आज का जो पटना है, आज का जो बिहार है, एकदम देख लीजिएगा, हमारा बिहार खास करके पूरे देश 1947 तक डेवलप होने जा रहा है। और खास करके बिहार हम समझते हैं कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बहुत जल्द हो सकता है कि 10 से 15 वर्ष के अंदर में बिहार विकसित हो जाए। मरीन ड्राइव बनने के बाद बहुत लोग रोजगार भी मिली है। देखिए, मरीन ड्राइव बनने से सबसे पहले बिहार की सम्मानित जनता को आवागमन इतना सुचारू हो गया है कि आप चले जाइए मोकामा से लेकर के इधर चले जाइए जो है ना कोइलावर तक, उसके आगे भी एक्सटेंशन हमारी सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने देने का कार्य किया, जो बक्सर तक जाकर के एकदम यूपी के बॉर्डर तक लगेगा। तो ये गंगा जो एक्सप्रेसवे बन रहा है हम लोगों का, हम समझते हैं कि बम्बई का मेरिन ड्राइव फेल किया गया रे भाई। बम्बई फेल है। आप चले जाइए रात को, हमने तो देखा है इस दृश्य को, जब हम आ रहे थे बेगूसराय साइड से, तो हमने देखा कि अरे ये तो मिनी बम्बे है रे भाई। तो यह सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय बिहार का तत्कालीन मुखिया सम्राट चौधरी जी का ये सोच का ये प्रतिलक्षित है। ये जो दिख रहा है विकास, सिर्फ और सिर्फ एनडीए के ही शासन में संभव था। और आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से आए हैं, इस देश का प्रत्येक प्रांत कैसे सुखी हो, कैसे संपन्नता के कगार पर जाए और प्रत्येक प्रांत कैसे डेवलप हो, इसके चिंतन और मंथन हमारे भारतीय जनता पार्टी एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज देख लीजिए, इंडी गठबंधन के लोग जो है ना कहते हैं कि देश जो है ना पछड़ रहा है, इकोनॉमिक जो है ना पैरालाइज हो रहा है। लेकिन मैं उस विपक्षी से पूछना चाहता हूं कि सारी की सारी इस देश को पैरालाइज करने में आपका 75 साल की कुशासन का ये देन था कि हम 11वीं अर्थव्यवस्था पर थे दुनिया का। लेकिन जब से 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इस प्रदेश की पूरी कैसे राष्ट्र का निर्माण हो,
इसकी चिंतन और मंथन करके हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को 11वीं से लेकर के चौथी अर्थव्यवस्था पर लाने का काम किया। और आज राहुल गांधी जी टिटही लेखा जो है ना पैर लगा के कहते हैं कूद कूद के कि देश का अर्थव्यवस्था डूब रहा है। अरे मेरे भाई, आप नानी भी जाते हो इटली में तो इसी बात को चर्चा करते, आप जॉर्ज सोरस के यहाँ जाते हो तो इसी बात की चर्चा करते। तो ये देश के लिए अनहित है। ये दो वो बौराहा लीडर ऑफ अपोजिशन देश को मिला, एगो बिहार में तेजस्वी के रूप में और देश में राहुल गांधी जी के रूप में। 2005 में लोग निकलने से डरते थे, 10 बजे रात के मरीन ड्राइव पे जाके रील बनाते हैं लोग। एकदम, ये तो तेजस्वी जी रील बना रहे थे, हमारे बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन। इनको थोड़ा भी चिंता नहीं था, बगल में राघोपुर है उनका विधानसभा, बाढ़ में डूब जाता है लेकिन ताकने नहीं जाते रे भाई। इनका तो ये लक्षण रहा है, जिस क्षेत्र से आदरणीय लालू जी के परिवार यदि खड़ा हो जाए तो उस क्षेत्र के कड़म फूट जाता है। वहाँ की सम्मानित जनता एकदम जो है ना इतना पछड़ जाते हैं कि उनको लगता है कि हम किस टापू पर गिर गए। ये है बिहार के जो है ना मुखिया का हाल रे भाई। तो क्या बात करेंगे विकास का, जो विकास ही स्वनिर्माण से शुरू करता हो, जो विकास ही पटना की धरती पर 46 बीघा संपत्ति अरज के शुरू करता है और हथुआ महाराज से बड़ा लैंडलॉर्ड बन जाता हो, तो ऐसे बौड़ाहा लीडर ऑफ अपोजिशन से बिहार की जनता क्या अपेक्षा करेगी? ये हो ही नहीं सकता। और हम नहीं समझते हैं कि आदरणीय जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनको हार में हरदी कभी लगेगा रे भाई, वो सपना देखते रह जाएंगे। लेकिन बिहार की धरती पर बिहार की सम्मानित जनता उनको हार में हरदी नहीं लगने देगी, यही जो है निश्चित है। और आदरणीय सम्राट चौधरी जी हमारे डायनामिक पर्सनालिटी बिहार के मुखिया के नेतृत्व में ही बिहार विकसित बिहार की श्रेणी में बहुत जल्द खड़ा होगा। यह जो है ना आदरणीय सम्राट चौधरी का 24x7 और एनडीए का 5 पांडवों का जो हमारे जितने कैबिनेट हैं और उनका मेहनत का प्रतिफल होगा कि बिहार आज मेट्रो सिटी से लेकर के मेरिन ड्राइव तक पूरा जो है ना एक्सप्रेसवे हाईवे, आप जहां देख लीजिए बिहार का किसी कोना में चले जाइए, आप 4 से 3 घंटे में चले जाइएगा। तो ये है बिहार का विकास। बुलेट ट्रेन भी चलेंगे बिहार में, बुलेट ट्रेन तो चालू हो गया, अब तो चलिए रहा है। अब देख लीजिए ना, अब हम लोग को तुरंत दानापुर स्टेशन पर उतरेंगे, असूर सीन इनकम टैक्स पर आ जाएंगे। तो ये स्थिति है बिहार का। अब जो है ना तेजस्वी अपन डफुली बजाते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं, बक्कू से झूठ बोलते हैं भाई। राजद की परिवार बक्कू से झूठ बोलने वाला परिवार है। बिहार की जनता उनकी बातों को अब सीरियस नहीं लेती है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।